मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। ब्रह्मांड पुराण से मोक्षदा एकादशी का प्राचीन इतिहास। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे विष्णु, सभी के स्वामी, हे तीनों लोकों के आनंद, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान, हे दुनिया के निर्माता, हे सबसे पुराने व्यक्तित्व, हे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, मैं आपको सबसे अधिक आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हे देव के देव, सभी जीवों के लाभ के लिए कृपया मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे। मार्च 6 माह के नवंबर दिसंबर के प्रकाश पखवाड़े के दौरान आने वाली और सभी पापों को दूर करने वाली एकादशी का क्या नाम है? कोई इसका ठीक से पालन कैसे करता है और उस सबसे पवित्र दिन पर किस देवता की पूजा की जाती है? हे मेरे प्रभु, कृपया मुझे यह बात पूरी तरह से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रिय युधिष्ठिर, आपकी पूछताछ अपने आप में बहुत शुभ है और आपको प्रसिद्धि दिलाएगी। जैसा कि मैंने पहले आपको सबसे प्रिय उत्पन्ना महाद्वादशी के बारे में बताया था, जो मार्गशीर्ष महीने के अंधेरे भाग के दौरान होती है। यह वह दिन है जब मुरा राक्षस को मारने के लिए एकादशी देवी मेरे शरीर से प्रकट हुई थी और जिससे तीनों लोकों में सजीव और निर्जीव सभी जीवों का कल्याण हुआ था। इसीलिए अब मैं आपको इस महीने के प्रकाश भाग के दौरान आने वाली इस एकादशी के बारे में बताऊंगा। मार्गशीर्ष यह एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह वफादार भक्त को सभी पापों से मुक्ति कर उसे मुक्ति प्रदान करती है। इस शुभ दिन के पूजनीय देवता भगवान दामोदर है। पूरे ध्यान के साथ धूप घी के दीपक से उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही सुगंधित फूल और तुलसी की मंजरी उन्हें अर्पण करना चाहिए। हे श्रेष्ठ राजा, मैं आपको इस अद्भुत एकादशी का प्राचीन और शुभ इतिहास सुनाता हूँ। कृपया सुने। इस इतिहास को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस पुण्य के प्रभाव से किसी के पूर्वज, माता, पुत्र और अन्य रिश्तेदार जो नरक में गए हैं वो वापस आ सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं। हे राजन, केवल इसी कारण से आपको इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। किसी समय चंपक नगर नामक एक सुंदर नगर था जो भक्त वैष्णवों से सुशोभित था। वहाँ साधु राजाओं में श्रेष्ठ महाराज वैखानस ने अपनी प्रजा पर ऐसे शासन किया मानो वह उनके अपने प्रिय पुत्र और पुत्रियां हो। उस राजधानी में सभी ब्राह्मण 4 प्रकार के वैदिक ज्ञान में निपुण थे। राजा ठीक से शासन करते समय एक रात सपना देखा जिसमें उनके पिता को यमराज द्वारा शासित नारकी ग्रहों में से एक ग्रह नारकीय यातना का दर्द सहते हुए देखा गया। राजा अपने पिता के प्रति दया से अभिभूत हो गए और आंसू बहाने लगे। अगली सुबह महाराज वैखानस ने अपने द्विज विद्वान ब्राह्मणों की परिषद को बताया कि उन्होंने सपने में क्या देखा। हे ब्राह्मणों, राजा ने उन्हें संबोधित किया, कल रात एक सपने में मैंने अपने पिता को एक नारकीय ग्रह पर पीड़ा सहते हुए देखा। वह पीड़ा में चिल्ला रहे थे, हे पुत्र, कृपया मुझे इस नारकीय स्थिति की पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। अब मेरे मन में कोई शांति नहीं है और यहाँ तक कि यह सुंदर राज्य भी मेरे लिए असहनीय हो गया है। यहाँ तक कि मेरे घोड़े, हाथी, रथ और मेरे खजाने में मेरी विशाल संपत्ति जो पहले इतना आनंद लाती थी, अब मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं देती है। सब कुछ जब से मैंने अपने पिता को उस नारकी स्थिति की यातना सहते देखा है, तब से, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, यहाँ तक कि मेरी अपनी पत्नी और पुत्र भी दुख का स्रोत बन गए हैं। मैं कहाँ जा सकता हूँ? हे ब्राह्मणों, मैं इससे राहत पाने के लिए क्या कर सकता हूँ? यह दुख, मेरा शरीर भय दुख से जल रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अपने पिता को इससे मुक्ति दिलाने के लिए मुझे कौन सा दान,
कौन सा व्रत, कौन सी तपस्या, कौन सा गहन ध्यान और किस देवता की सेवा करनी होगी। मेरे पूर्वजों को कष्ट दो और मुक्ति प्रदान करो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, यदि किसी के पिता को नारकी ग्रह पर कष्ट सहना पड़े तो उसके शक्तिशाली पुत्र होने का क्या फायदा। सचमुच ऐसे पुत्र का जीवन उसके और उसके पूर्वजों के लिए बिल्कुल बेकार है। द्विज ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पहाड़ी जंगल में वह आश्रम है जहाँ एक महान संत पर्वत मुनि रहते हैं। कृपया उनके पास जाए क्योंकि वह त्रिकाल ज्ञानी है और निश्चित रूप से आपके दुख से राहत पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह सलाह सुनकर व्यथित राजा तुरंत प्रसिद्ध ऋषि पर्वत मुनि के आश्रम की यात्रा पर निकल पड़े। आश्रम वास्तव में बहुत बड़ा था और इसमें 4 वेदों के पवित्र भजनों का जाप करने में विशेष कई विद्वान ऋषि रहते थे। पवित्र आश्रम के पास पहुंचकर राजा ने पर्वत मुनि को किसी अन्य ब्रह्मा या व्यास की तरह सैकड़ों तिलकों से सुसज्जित ऋषियों की सभा के बीच बैठा देखा। महाराज वैखानस ने मुनि को विनम्र प्रणाम किया, अपना सिर झुकाया, फिर अपना पूरा शरीर उनके सामने झुका दिया। राजा के सभा के बीच बैठने के बाद पर्वत मुनि ने उनके व्यापक राज्य के 7 अंगों के कल्याण के बारे में पूछा। खजाना, उनके सैन्य बल, उनके सहयोगी, ब्राह्मण, किए गए यज्ञ और उसकी प्रजा की जरूरतें। मुनि ने उनसे यह भी पूछा कि क्या उसका राज्य परेशानियों से मुक्त है और क्या हर कोई शांतिपूर्वक खुश और संतुष्ट है। इन पूछताछों पर राजा ने उत्तर दिया, हे गौरवशाली और महान ऋषि, आपकी दया से मेरे राज्य के सभी 7 अंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी एक समस्या है जो हाल ही में उत्पन्न हुई है और इसे हल करने के लिए मैं आपकी विशेष सहायता और मार्गदर्शन के लिए हे ब्राह्मण आपके पास आया हूँ। तब सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के भूत, वर्तमान और भविष्य पर ध्यान करने लगे। कुछ क्षणों के बाद उसने अपनी आंखें खोली और तुम्हारे पिता एक महान पाप करने का परिणाम भुगत रहे हैं और मैंने जान लिया है कि यह क्या है। अपने पिछले जीवन में उसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया था और मासिक धर्म के दौरान उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए थे। उसने विरोध करने और उसकी प्रगति का विरोध करने की कोशिश की और यहाँ तक कि चिल्लाया, कृपया कोई मुझे बचाए। कृपया हे पति मेरी मासिक अवधि को इस तरह से बाधित न करे। फिर भी वह नहीं रुका, यहाँ उसे अकेला नहीं छोड़ा। यह इस गंभीर पाप के कारण है। आपके पिता अब ऐसी नारकी पीड़ा की स्थिति में आ गए हैं। तब राजा वैखानस ने कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं किस व्रत या दान की प्रक्रिया से अपने प्रिय पिता को ऐसी स्थिति से मुक्त कर सकता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं उनके पापी प्रतिक्रियाओं के बोझ को कैसे राहत दे सकता हूँ और हटा सकता हूँ, जो एक बड़ी बाधा है परम मुक्ति मोक्ष के लिए, उनकी प्रगति के लिए। पर्वत मुनि ने उत्तर दिया, मार्गशीर्ष माह के प्रकाश पखवाड़े के दौरान मोक्षदा नामक एक एकादशी होती है। यदि आप इस पवित्र एकादशी का पूर्ण व्रत के साथ सख्ती से पालन करते हैं और इस प्रकार प्राप्त सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित कर देते हैं तो वह उसके दर्द से मुक्त मिल जाएगी और तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। यह सुन महाराज वैखानस ने महाराज ऋषि को बहुत धन्यवाद दिया और फिर अपना व्रत करने के लिए अपने महल में लौट आए। हे युधिष्ठिर, जब अंततः मार्गशीर्ष महीने का प्रकाश भाग आया तो महाराज वैखानस ने निष्ठापूर्वक एकादशी तिथि आने की प्रतीक्षा की। फिर उसने अपने पत्नी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ पूर्ण विश्वास के साथ एकादशी व्रत का पालन किया। उसने कर्तव्यपूर्वक इस व्रत का पुण्य अपने पिता को दिया और जैसे ही उसने प्रसाद चढ़ाया,
आकाश में बादलों के पीछे से झांक रहे देवताओं की ओर से सुंदर फूलों की पंखुड़ियां बरसने लगी। तब देवताओं के दूतों ने राजा के पिता की प्रशंसा की और उन्हें दिव्य क्षेत्र में ले गए। जैसे ही वह अपने बेटे के पास से गुजरा, जैसे ही उसने निचले से मध्य से ऊंचे ग्रहों की यात्रा की, पिता ने राजा से कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे लिए सब मंगलमय हो। अंततः वह स्वर्गीय लोक में पहुंच गया, जहां से वह फिर से अपनी नई अर्जित योग्यता के साथ कृष्ण या विष्णु की भक्ति कर सकता है और उचित समय पर भगवान के पास वापस लौट सकता है। हे पांडु पुत्र, जो भी स्थापित नियमों और विनियमों का पालन करते हुए पवित्र मोक्षदा एकादशी का सख्ती से पालन करता है, उसे मृत्यु के बाद पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष महीने के प्रकाश पखवाड़े की इस एकादशी से बेहतर कोई उपवास का दिन नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट और पाप रहित दिन है। जो कोई भी चिंतामणि, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला रत्न के समान इस एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है, जिसकी गणना करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह दिन किसी को नारकीय जीवन से स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। और जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए एकादशी का पालन करता है, यह व्यक्ति को भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रेरित करता है, इस भौतिक दुनिया में कभी वापस नहीं लौटने के लिए। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण से मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी या मोक्षदा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे, हरि बोल। मोक्षदा एकादशी का